क्योंकि लीडर लोगों ने पूरा विश्वासघात कर दिया है। ये सरकार सुनने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार अभी भी चालू है। अरे हमारे भाई मर रहे हैं, बेटे मर रही है, शहादत होती है। ये लीडर्स बड़ा बड़ा नकाब देंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन है ना, धंधे करने वाले लोग हैं। ये गरीब लोग के लिए कोई सोच नहीं सकते, अपने लिए सोचेंगे। आज हमारे बुजुर्ग लोग जो जाकर के लीडर लोगों के बगीचे में जाकर के ये खाना पीना करते, ये छोड़ो। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर की खतरनाक इमारतों व रेगुलराइजेशन के विषय को लेकर 98 वर्षीय दादा पहला चंचलानी ने एक बार फिर आने वाले दिनों में आंदोलन का इशारा दिया है। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। इसके लिए मैंने ये सोचा है, तो किसी न किसी तरीके का जनता के सामने जाना चाहिए, जनता को बुलाना चाहिए कि भाई आप जागृत रहो और ये आपके बिल्डिंग जो गिर रही है और जो पहले गिरी है उसके बारे में आप कृपा करके मेरे पास आओ, तो मैं आपका ये पूरा काम उठाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अभी कोई भी मेरे सज्जन नहीं रहा है, कोई भी पार्टी का आदमी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी संस्था हमारे उल्लासनगर के आगे आने वाले नहीं है, क्योंकि लीडर लोगों ने पूरा विश्वासघात कर दिया है। विश्वासघात होने के विचार से किसी को भी विश्वास नहीं आता है, तो ये उल्लासनगर का चाहे महाराष्ट्र के शरणार्थियों का कुछ तदारक होगा। इसके लिए मैंने ये सोचा है, तो किसी भी तरीके से ये कुछ दिनों के अंदर आप लोगों का सहकार मिल जाएंगे तो मैं आपका बहुत से कुछ काम करूंगा। और नहीं केवल ये, किंतु महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे एकत्रित कैंप सरकार ने बनाया है, मतलब कानून से नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। इसके लिए मैं आप सब भाइयों का, जो दुखी भाई है, जो हमारे शरणार्थी है, जो हमारे इस आंदोलन के अंदर शामिल होने की इच्छा है, क्योंकि आप समझते हैं कि आंदोलन के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। ये सरकार सुनने वाली नहीं है, सरकार बताने वाली नहीं है। इसके लिए मैं आपको विनती करूंगा कि ये सब जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो 9 अगस्त 2010 को एक रेजोल्यूशन पास करवाया था जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के कलेक्टर उनके अंदर ये मीटिंग हुई थी, जिसमें पास किया है। जो मैंने 2 मुद्दा कुमार आलानी को शीतल दास के थ्रू बैठ करके जो दिया था, जिसमें एक ये थे कि शहर के अंदर कानूनी जो बिल्डिंग बनेली है उसको ऐसे से चार्ज दिया जाए जैसे वो खुद अपने मालिक पे नहीं बनाए। अभी आप देखो 2010 का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई बातें नहीं करने के लिए आए हैं। कुमार आलानी के साथ मिलकर के जो भी बातें हमने उठाया है उसमें ये इमारतों के और 2005 तक जो पास किया है उसके अंदर भी कोई गवर्नमेंट ने ठोस कदम नहीं उठाया है। हम गरीब आदमी होकर के बेलावास बना करके हम लोगों को सरकार भिटका रही है। ये कितनी शर्म की बात है। सरकार को सोचना चाहिए कि हम अपने पूरे सिंधु देश लेकर के आया, अपना जायदाद छोड़ करके आया, अपने मातृभूमि छोड़ करके आया, आपके इस शरण में आकर के आपके ऊपर नहीं पड़ा है। हम अपनी मेहनत के साथ, उद्यम के साथ हमारे बुजुर्गों ने काम किया और हमारी जिंदगी के आगे कदम बढ़ाने का कदम बढ़ाया है। तो आपके ऊपर से कोई भी
जवाबदारी जो थी वो पास नहीं किया है, उसमें उसके अंदर हमारे जनता झगड़ रही है। अभी तो ये मैंने आपको बताया कि खाली हमारा तो पास है, पैसा क्या नहीं, किंतु जो 2005 तक आए हैं उसको रेगुलाइज करके उसके तरीके, उसको कानूनी तरीके से हक वास्ता देना चाहिए। ये पास कह रहा है हमारे पास, सभी सरकार के ऊपर ये बात करने के लिए कोई भी लीडर आगे आने वाले नहीं है। आपने देखा है तो जो लीडर लोग बोल के गए बनाया, हमारे को बनाया, आज वो लीडर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे हमारे को शर्म आता है बोलते बोलते हुए। तो हमारे बुजुर्ग लोग उन लोगों को खाने पीने के लिए बुलाते हैं, ऐसा शर्त के लिए बुलाते हैं, किंतु हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे आगे के बारे में, हक वास्ते के बारे में, विकास के बारे में कोई भी आज लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने अपने माल कमाने के लिए लगे पड़े हैं। ये सब देख करके मैंने ये सोचा है तो किसी भी कंडीशन में जल्दी भी जल्दी 1-8 दिन के अंदर हम सब भाइयों को विनती करूंगा, तो आप हमारे ऑफिस में 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आकर के खाली आप अपना नाम और एड्रेस देके जाओ, जिसमें आपका कीमती टाइम, दुख भरा जो टाइम है, आपका मन दुखी होएगा वो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी 98 साल है। मैं सिंध के अंदर भी देखा था तो सिंध कैसे हमारी थी, बोलता था मुझे नानो तो गुमलार कानो। भाइयों बहनों आज जागो, ये आपका हक है, ये भारत देश हमारा है। अभी देखो मोदी सरकार सब तरीके का मदद दे रहे हैं और हमारे ये बेकार लीडर्स जो है खाली अपना माल बनाने के लिए लगे हुए हैं। आप जानते हैं, इसके लिए मैं जास्ती नहीं बोल करके मैं ये बोलता हूँ जागो, जगाओ, और अभी आपका टाइम है, आप आओ तो मिल करके ये आंदोलन करें और मोदी से और महाराष्ट्र सरकार से ये तकाजा करें। तो हमें ये जितने बिल्डिंग है, अभी देखो ये जो लीडर लोग कानून बना करके लाए हैं, बिल्डिंगें बन रही है, करोड़ों रुपया जो है इसमें पास करने में लग जाते हैं। भ्रष्टाचार अभी भी चालू है। क्या करेंगे लीडर लोग, क्या बोलते नहीं है। एक भी लीडर आपके सामने नहीं आएगा ये आप दादा हम बैठा करेगा। अरे 75 बरस हो गया, आपने क्या किया, बिल्डिंग को बना बैठा है और बिल्डिंग अभी टूट रही है, और वो आदमी लोग भी जो बनाने के लिए बोले वो लोग भी अब जिंदा है, उनके सामने बिल्डिंगें गिर रही है। क्या हो गया। इसके लिए मैं आप लोग सब भाइयों और बहनों को विनती करूंगा, तो आप आइए, मिल करके हाथ से हाथ बढ़ा करके मिला करके एक दूसरे का सहकार लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और आप किसी बात का चिंता नहीं करो। पहले भी मैंने हाई कोर्ट का जो स्टे लाया था अब अब्दुल गफ्फार खान के थ्रू, उसको आपने देखा तो फार्म भराया, कितना खर्चा करवाया, और उसके अलावा सिटी सर्वे ऑफिस को दे दिया। सिटी सर्वे ऑफिस के अंदर हालत क्या हुई आप देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। तो यह रोजगार दे करके मैं अपना मेंबर उसी टाइम पर जो जिंदा था सरदार से माणिक गंगवानी के पास गया। हम बोला आप इधर 4 नंबर में रहते हैं, ये देखो क्या कंडीशन है, सिटी सर्वे ऑफिस में क्या रिश्वत है। बोला दादा 5 मिनट में आपके सामने उस आदमी को बुलाता हूँ। मेरे सामने जेसवानी को बुलाया, सतराम दास जेसवानी को बुलाया, जो उधर का एनसीपी के चुने हुए मेंबर था। उसने बोला बात बरोबर है, हम भी महसूस कर रहे हैं। तो उस बेचारे ने 2 टाइम भूख हड़ताल किया। क्या हुआ, इसके लिए हमने ये मांग की है, जो पास किया है तो एक अलग हमारे को ऑफिस जो विकास का जानू हो, और उसको अच्छे कमेटी मेंबर भी दो, और जगह दो जो बीच मैदान पर रहे, बीच उल्लासनगर के अंदर है, जो पब्लिक को तकलीफ नहीं पड़े। अभी रोका हुआ जो है रेट क्या करना चाहिए। अरे भाइयों बहनों, हम लोग सब छोड़ करके आया, क्या ये है सरकार से आपने क्या इम्तियाज दिए है। अरे हमारे भाई मर रहे हैं, बेटे मर रही है, शहादत होती है,
ये रोजगार दे करके मैंने गुरमुखदास को फोन किया। गुरमुखदास बोला तो अभी मैं अजवानी बोला तो मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मैं भूख हड़ताल करूंगा, मैं ये होऊंगा, मैं देखता हूँ। अभी तक देखते रहे। ये लीडर्स बड़ा बड़ा नकाब देंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन है ना, धंधे करने वाले लोग हैं। ये गरीब लोग के लिए कोई सोच नहीं सकते, अपने लिए सोचेंगे। लोग जो है कुछ भी दाद फरियाद नहीं हुआ है। आज जमाना बदल गया है। आज पूरा महाराष्ट्र के अंदर देखो हालत यह गंभीर हो गई है। सरकार बदलती है और आपस में लड़ रहे हैं, आपस में चल रहा है। हमारे उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। हम कानून से मानते हैं, कानून से जो पास किया है 2010 के अंदर, उसके आधार पर हम मानते हैं। यदि उस बातें को आपने नहीं माना तो हम बहुत दुखित मन से कहता है, तो मैं लोकशाही तरीके से आंदोलन चलाऊंगा और कुछ दिनों में चालू करूंगा, क्योंकि बरसात के पहले मैं चाहता हूं तो किसी भी हालत में सरकार जागे। तो इसके लिए मैं आप भाइयों को फिर से विनती करता हूं। तो आप, मेरा नाम पहला चंचलानी है, 1 नंबर में रहता हूं। मेरे भाई और बहनों, आपको मैं विनती करूंगा, फिर से बार बार विनती करूंगा, आप पैसे का फिक्र नहीं करो। हम कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट का भी रिट पिटीशन है, वो भी सरकार के सामने लाऊंगा। ये क्या हो रहा है? 4 नंबर में हमारे जेठवानी ने भूख हड़ताल की, क्योंकि नाटक था, फालतू आदमी था। उस बेचारे ने अपने 2 टाइम भूख हड़ताल की और सरकार ने क्या किया? तो ये सब बातें मेरे दिमाग में है। मैं चाहता हूं तो आप लोगों की सेवा के अंदर हम आपका विश्वास लेकर के हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके ये टाइम है, बरसात के पहले हमें इसका चाहिए, बरसात के पहले हमें इसका अंदाज चाहिए, बरसात के बाद नहीं होएगा। अभी बरसात के पहले ही हमें जागृत होना है। आप कृपा करके हमारे ऑफिस में आओ, खाली आप अपने हाथ में अपने एड्रेस, नाम एड्रेस लेकर के मेरे हाथ में देके जाओ, जैसे मैं आपका नाम रजिस्टर पे लाऊं। आप खाली हिम्मत रखो, विश्वास रखो। ये विश्वासघाती लोगों के साथ आपका विश्वासघात हुआ है, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन दे दूंगा, किंतु विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं ये आपको वचन देता हूं। मैं सिंधी सपूत हूं, मैं आपका एहसास महसूस करता हूं, आपका दुख का बात मैं महसूस करता हूं। आज हमारे बुजुर्ग लोग जो जाकर के लीडर लोगों के बगीचे में जाकर के ये खाना पीना करते, ये छोड़ो, ये नशों में आराम जाएंगे। हमको ईमानदारी का सूखा रोटी वो भी पसंद है। मैं कितना टाइम जेल में गए हैं, कितना टाइम आंदोलन चलाया, अभी हमारा एक भी सज्जन नहीं है। टेक्चर मीरपुरी चला गया, नौतनदास चला गया। प्रहलाद आडवाणी को याद करो, प्रहलाद आडवाणी को याद करो, जो हमारे ग्रुप का इंचार्ज होकर के हमारे शहर का कितना सुंदर बनाया, कितना मस्त बनाया। अरे हीरा घाट के अंदर आपको मैं याद दिलाऊं, अंतर जल रहा है हमारा। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या बताऊं? मन दुखी है, मन बहुत दुखी है। मन के अंदर ये चिराग पैदा होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आज से आप अपना नाम, एड्रेस हमारे पास आओ। हम जल्दी भी जल्दी बरसात के पहले यह आंदोलन चालू करने का आप लोगों के साथ मिलकर के तैयार करेंगे, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी रिफ्यूजी कैंप है उसके अंदर भी आंदोलन का आवाज आएंगे। हम उसी भाइयों के साथ भी आगे मिलेंगे, किंतु पहले हम उल्लासनगर का पहले सोच करके हम उल्लासनगर का बनाने का प्रयत्न करेंगे। ये मैं अपने से आप लोगों को वचन देता हूं। जिंदगी खत्म हो गई जाएंगी, किंतु मैं आपके साथ छोड़ूंगा नहीं। ये जिंदगी आप लोगों के लिए है, आप साथ के लिए। और ऊपर हमारे मोदी साहब बैठे हैं, उनको जब मालूम पड़ेगा तो ये संघ के स्वयंसेवक है 1942 से लेकर के आज तक संघ, जनसंघ, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी लेकर के आया हूं, उसको छोड़ा नहीं हूं।
ये मैं जो आंदोलन चला रहा हूँ ये अपने साधु बेला स्कूल एरिया के अंदर जो मैंने पंचायत निर्माण की है उसके अंदर उसके थ्रू से मैं ये चालू करूंगा। तो उस पंचायत का कारोबार जो मैंने चलाया था उस तरीके से रंगीन तरीके से ईमानदारी के साथ तरीके से आपका 8 दिन के अंदर आपका मैं पिंजरा दिखाऊंगा। आप कृपा करके कल से सवेरे आकर के हमें ये चिट्ठी दो, जैसे जल्दी में जल्दी 8 दिन के अंदर हमें अपने प्रोग्राम रख करके समाज का दुखद बातें सरकार के सामने लाने का प्रयत्न करेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है।